नमस्कार, मी कीर्ती गायकवाड. स्वागत आहे आपलं आय न्यूज 28 मध्ये. चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी. विराट पुस्तक मेळाव्याचे आयोजन. सावनेर. गायत्री परिवार सावनेर आणि गायत्री परिवार सौसर यांचे उद्गार. अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार यांच्या तत्वज्ञानातून शहरातील कैराम गणेश गडकरी नाट्यगृह सावनेर येथे 5 जून 2024 ते 14 जून 2024 या कालावधीत 10 दिवसीय भव्य पुस्तक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सावनेर शहरात गायत्री परिवारातर्फे आयोजित या 10 दिवसीय भव्य पुस्तक मेळाव्यात गायत्री परिवाराचे संस्थापक परमपूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यजी यांनी लिहिलेली सुमारे 3200 पुस्तके उपलब्ध होणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. तसेच प्रत्येक वयोगटातील व धर्मासाठी एकाच ठिकाणी जीवनोपयोगी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या या संधीचा लाभ सहपरिवार सहकुटुंब घ्यावा अशी विनंती आयोजकांनी केली आहे. सध्या पुस्तकांच्या अभ्यासाची आवड कमी होत आहे. विशेषतः पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त साहित्यात, धार्मिक वाचनात अधिकांश लोकांत रस दिसून येत नाही. बहुतेक लोक आपला वेळ फक्त मोबाईलवर घालवत आहेत. अशा स्थितीत लहान मुले आणि तरुण योग्य दिशेपासून भटकून जाण्याची भीती नेहमीच असते. अशा परिस्थितीत मुलांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त व इतर प्रसंगी साहित्यिक व आध्यात्मिक पुस्तके भेट देणे आणि पुरस्कार स्वरूपात ही पुस्तके प्रदान करणे ही चांगल्या परंपरेची नांदी ठरू शकते, असा आयोजकांचा ठाम विश्वास आहे. या 10 दिवसीय भव्य पुस्तक मेळाव्यातून सामाजिक सदाचार, संस्कार व सद्ज्ञान आदी मूल्यांचे राखण व्हावे याकरिता पुस्तक मेळाव्याचे मुख्य आयोजक सौसर गायत्री परिवाराच्या वैशाली निमकर, सावनेर गायत्री परिवाराचे प्राकमल भारद्वाज, दिगंबर मांगले, मीनाक्षी भारद्वाज, सौसर गायत्री परिवाराचे ज्ञानेश्वर काळे, प्रमिला लाटकर, उषा पाटील, निशा काळे आदी परिश्रम घेत आहेत. सावनेर संवाददाता मुकेश झरबड़े रिपोर्ट. का ह्रास होते जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि समाज में जो हमारी संस्कार परंपराएं थी वो सारी लुप्त हो चुकी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी. आज के तारतम्य में जो समाज में फैली हुई विकृतियां हैं उनको दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य उन्होंने लिखा है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के ऊपर उन्होंने निरंतर लेखन किया है. 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ब्राह्मण, सुत्तियां, 6 दर्शन और 3200 किताबें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के ऊपर लिखी है. यदि समाज इन विचारों को धारण करता है तो फिर से इस दुनिया में सारी की सारी संस्कार परंपराएं जागृत होंगी, हमारे घर में सुसंपन्नता आएगी और संस्कारों का बीजारोपण होगा. धन्यवाद. परिवार की ओर से सावनेर शहर में एक विराट पुस्तक का जो एक मेला लगाया जा रहा है, इसके बारे में हमारे साथ में आयोजक हैं. हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये विराट पुस्तक मेला जो लगाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? विराट पुस्तक मेला लगाने का उद्देश्य ये है कि जन जागरण तक हमारे गुरुदेव की सभी पुस्तक जो 3200 पुस्तकें छापी गई है, लिखी गई है उनके द्वारा, वो सभी लोग पढ़े, उनसे जो आलोक है, उन्होंने जो लिखा है वो सब जनमानस तक पहुँचे. ये हमारे गुरुदेव जी की प्रयास था कि सभी लोग उसको देखें और उनके विचारों को समझें, क्योंकि गुरुदेव जी का एक ही वाक्य था कि अगर मुझे जानना है तो मेरे अध्ययन को, मेरे स्वाध्याय को आप पढ़िए, उसमें मुझे आप ढूंढ लेंगे. एक सवाल ऐसा भी है कि जो हम देख रहे हैं कि धर्म संस्कृति से जो परिवार है जो दूर जा रहे हैं, तो इन्हें जोड़ने के लिए महिलाओं की एक अहम भूमिका रहती है जो आप भी निभा रहे हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाएं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए खुद प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे संस्कारवान तभी होंगे जब माताएं बहनें खुद होकर काम करेंगे. हम बहुत से उदाहरण देखते हैं, रानी अहिल्याबाई, रानी शिवाजी महाराज जो हुए हैं वो उनके माताजी के कारण हुए, जिजाई माँ के कारण हुए. वैसे ही अभी हमें भी जिजाऊ माता बनना आवश्यक है. जो हमारी कौन थी वो, सावित्रीबाई फुले थी, वो पहली प्रथम शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका, जिनके कारण उद्देश्य उनका एक ही था कि हमारी जो
महिला वर्ग है वो शिक्षित हो, क्योंकि एक महिला ही पूरे परिवार को, अपने 7 पीढ़ियों को रोजगार दे सकती है, पढ़ा सकती है, उनमें जीवन जीने का आलोक उत्पन्न कर सकती है। आपके मेले में लोगों ने क्यों आना चाहिए? जी, उद्देश्य तो एक ही है कि जो हमारे गुरुदेव का स्वाध्याय है वो पढ़कर, क्योंकि एक विचार ही है जो जीवन बदल सकता है। अपने विचार बदलना है। हमारे साथ में और गायत्री